हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। सो गाइस, आज मैं चेक करने वाली हूँ कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और पहले तो मैं चेक करूँगी कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है एंड देन आई विल सी कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। सो गाइस, जितने मैसेज रेजोनेट करें आपने उतने रखने हैं। कोई भी चीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करती है। आई एम जस्ट अ टैरो रीडर, आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस एंड गॉड नोज बेटर। ठीक है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास होता है। आई हैव जस्ट अ स्किल जिससे मैं आपको जो है वो कम्युनिकेट कर देती हूँ। ठीक है, एंड एट द एंड खुदा ही सब बेहतर जानता है, लेकिन एक स्किल के थ्रू वी विल फाइंड दैट कि क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है एंड हाउ वी विल फाइंड टू गेट द बेटरमेंट इन द लाइफ। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली द पर्पज़। मेरा हमेशा पर्पज़ हुआ है कि मैं आपको गाइडेंस दूँ, उस स्किल से। ठीक है, तो आपने अपने साथ उतने मैसेज रखने जितने आपसे रेजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग अपनी कंफर्म करा लिया करें। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। सही है, तो लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। उससे पहले मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है। ओके गाइस, आपकी जो अपनी एनर्जी है, दिस इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड। तो इट इज़ समथिंग दैट आपका जो एक काम की जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम आप कर रहे हैं। ठीक है, एंड काम का इतना स्ट्रेस है कि दैट आपकी चीज़ें जो है वो बड़ी इम्बैलेंस हुई हुई हैं। लेकिन जो भी है, जितना भी आपने अपना काम करा है, जो कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ थी या हेक्टिक रूटीन आपका चल रहा था, विद द 10 ऑफ वॉन्ड के साथ, इट इज़ नियर टू एंड, इट इज़ नियर टू कंप्लीट। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यू आर मस्ट बी गोइंग टू बी गेट इन टू द न्यू एरा ऑफ योर लाइफ, आई मस्ट से। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे एनर्जी अभी तो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जो काम था, आपका जो भी आप करते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बड़ा इम्बैलेंस चल रहा था, बड़ा स्ट्रेसफुल सी आपकी एनर्जी थी। ठीक है, बट बिकॉज मेरा 10 के ऊपर बार बार नज़र जा रही है, तो 10 वैसे भी कंप्लीटेशन का होता है, तो यू हैव डन विथ एवरीथिंग नाउ। ठीक है, इट इज़ नियर टू एंड। आपका जो ये हेक्टिक रूटीन पीरियड जो भी चल रहा था, ये एंड होने वाला है। चलें, अब देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। मैं जो भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक मुझे मैसेज चैनल होंगे, ये आपके वर्क प्लेस के भी लोग हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके कज़न्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन, बिजनेस पार्टनर, जो भी नज़र आएगा मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स सी, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन, ओ माय गॉड। सो गाइस, पहले नंबर पे तो मेजर आर्काना अगेन द हैंग्ड मैन है, जो कि हमारे पास आ गया है जी रिवर्स में। और इट इज़ समथिंग कि लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा बात ये कर रहे हैं कि आपकी जो स्टैगनेंट एनर्जी है ना, वो आप ख़त्म कर चुके हुए हैं। यू आर इन द एक्टिव मोड नाउ। एंड दूसरे नंबर पे लोगों को ये भी लग रहा है कि आप जो है ना, वो अब स्टैगनेंसी को आपने ब्रेक करा है। तो आपका दिमाग पहले बहुत चलता था, और अगर आपने अपने उस स्टैगनेंट फेज से बाहर निकल रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप धमाका करेंगे। ठीक है, पीपल आर फाइंडिंग दैट यू आर वेरी शार्प माइंडेड, आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, आप दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। एंड पीपल आर ऑल्सो फाइंडिंग दैट यू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा, आई मस्ट से। ठीक है, एंड दे आर जस्ट फाइंडिंग यू दैट कि आप जो है ना, वो दिमाग आपका हमेशा चलता रहता है। आप कंपोज और काम रहते हैं, लेकिन दिमाग आपका बहुत चलता है। तो जो सबसे ज़्यादा बात आपके बारे में हो रही है, वो ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और लोगों को ये भी लग रहा है कि दैट अभी जो है ना, आपने एक्शन लिया है, आप अपने एक्शन मोड के अंदर हैं। लेट्स सी मोर, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि क्या बात हो रही है। येस, विद द फूल कार्ड के साथ पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट यू आर जस्ट गोइंग टू टेक द एक्शन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यू आर गोइंग टू टेक द रिस्क ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यू आर रेडी टू टेक द चांस। ठीक है, एंड दे आर फाइंडिंग यू दैट कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बुद्धि है, दिमाग है। ठीक है, आपके पास एक ग्रेस है। ठीक है, एंड यू आर समवन जो कि ना खुदा के ऊपर छोड़ता है और चल पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट पीपल आर फाइंडिंग अबाउट यू, कि आप जो है ना, वो बस चलते हैं और खुदा के ऊपर वो करके ना, वसीला बना के और खुदा पे यकीन करके चल पड़ते हैं। एंड उसी में आपकी सक्सेस और अबंडेंट होती है। मस्त से यहाँ पे पीछे सन है, और बड़ा ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सा वो एक बैकग्राउंड है। ठीक है, एंड
माइट बी यू आर द लोग आपके बारे में जो सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं वो ये कि यू आर द रिस्क टेकर एंड आपको डर नहीं लगता रिस्क लेने से, ठीक है। तो आपको होता है कि ठीक है लेट्स ट्राई इट, ठीक है। तो वो ट्राई जो होती है वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपका ट्राई जो है वो आपकी बहुत बड़ी सक्सेस भी बन जाती है कभी कभी, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग जो लोग आपके बारे में बात कह रहे हैं। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ आपके पास नया आने वाला है, ठीक है। एंड पीपल आर ऑल्सो फाइंडिंग यू दैट आपको चेंज से डर नहीं लगता, आई मस्ट से, ठीक है। तो आप कुछ भी नया ट्राई कर लेंगे, ये लोग आपके बारे में बात कह रहे हैं। यस, विद द 10 विद द 6 ऑफ पेंटिकल के साथ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, आपके जस्टिस के बारे में बात होती है। दे आर फाइंडिंग यू दैट कि आप जो है वो इक्वल गिव एंड टेक पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि दैट यू जस्ट वांट टू गेट द जस्टिस, यू जस्ट वांट दैट कि चीज़ों के अंदर बैलेंस हो, ठीक है, चीज़ें जो है ना वो सही तरीके से चल रहे हैं। ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जस्टिस को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। और आई मस्ट से कि आपका इक्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, इसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके हाथ लगने वाला है आई मस्ट से, ठीक है। और दिस इज़ आई एम फाइंडिंग लेट इट सी कि लोग आपके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। द टेम्परेंस, ओह माय गुडनेस गाइस, you are the healer, you are the provider, you have the harmony, ठीक है। आपके अंदर ना चीज़ों को बैलेंस लेके चलने का एक फ़न है, एक स्किल है आपके अंदर। और लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या बात करते हैं कि यू आर द प्योर हार्ट, ठीक है। यू आर द प्रोवाइडर, आई मस्ट से, यू प्रोवाइड एंड यू गिव द पीपल डायरेक्शन, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपके पास ऊपर वाले का हाथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके ऊपर आपके बड़ों की बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं, ठीक है, जो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छा और कंपोज कर देता है। आपके अंदर एक हार्मनी है, आप चीज़ों को अलाइन करना जानते हैं, आप चीज़ों के अंदर बैलेंस क्रिएट करना जानते हैं, आप चीज़ों को अंदर इक्विलिब्रियम लाना जानते हैं, तवाज़ुन कायम रखना जानते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जो कोई बड़ा बड़ा नहीं कर सकता वो आप बहुत कम उम्र के अंदर ही सीख गए हैं, ठीक है। तो आपकी स्किल के ऊपर और आपकी चीज़ों के अंदर और आपका बैलेंस होने के अंदर, आपका कंपोज होने के अंदर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो गाइस दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से। अपना सदका खा ज़रूर निकालिएगा क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेंस पे आके बात जो है वो ख़त्म हो रही है, जस्टिस है और न्यू बिगनिंग है, ठीक है। और आपके ऊपर तो बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ भी आ जाए ना तो कोई चीज़ आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती, यू आर योर ओन मोटिवेशन। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। यस, विद द 7 ऑफ कप्स के साथ लोगों को ना आई थिंक आपका इतना स्ट्रेस है, आपका इम्बैलेंस इतना चल रहा है, ठीक है। तो लोगों को ना आपकी पर्सनैलिटी के बारे में समझ नहीं आ पा रही है कि आप लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आप अपने साथ मौजूद ज़िंदगी में जो लोग हैं उनके बारे में आपके क्या तासुरात हैं। आई मीन लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको है, जैसे मैं आपके लिए फाइंड कर रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपने काम के अंदर इतने घुसे हुए हैं कि लोगों को ये लगता है कि यार कभी इनसे पूछो तो सही कि ये हमारे बारे में कैसा फ़ील करते हैं, ये हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। तो लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि यार इनको सिर्फ काम करते हुए देखा है, ठीक है, इनकी हमारे बारे में क्या राय है, इनकी दूसरों के बारे में क्या राय है, ये कभी नहीं हमने सुना। तो एक तरह से ना लोग बड़े हेलुसिनेशन के बीच में हैं, ठीक है। ये लोग बहुत देखते हैं आपके अंदर कि किसी तरह से ना वो चीज़ फाइंड कर सकें कि इनको लेके आपके दिमाग में क्या चलता है, ठीक है ना। डार्क साइड के अंदर, डार्क सी एनर्जी के अंदर है, जबकि आप तो अपने काम के अंदर जुटे पड़े हैं। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। यस, विद द टावर एंड विद द हैंग्ड मैन रिवर्स। तो गाइज लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि
यू आर द वन जिसने चीज़ों को विटनेस करा है। द टावर के साथ, टावर मोमेंट जो होती है ना, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा शो करती है। मैंने कहा ना कि आपने अपना स्टैगनेंट फेज़ निकाला है और आपने कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट करी है, तो पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि यू आर द वन जो कि चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है, वक्त के साथ अपनी चीज़ों को सेटल कर लेता है। एंड दे आर ऑल्सो फाइंडिंग दैट कि यार कोई इतना कंपोज और इतना कैसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। लाइक कोई चीज़ें बिल्कुल बुनियाद हिला के रख दें, चीज़ें बिल्कुल गिर जाएं, लेकिन उसके बावजूद आप चीज़ों को इतना अच्छा कर रहे हों, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो येस गाइस, आपने शायद कोई बहुत बड़ा झटका आपको लगा, किसी ने बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी मचाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना, अब आप हर एक की तबाही और बर्बादी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब आप अपनी स्टेगनेंट एनर्जी में नहीं रहते, आप कंपोज रहते हैं, लेकिन दिमाग आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कहाँ से बोल रहा है। तो लोग असल में ना, लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं आपको देख के कि इस टाइम इनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो आपको वैल्यूएट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत कंपोजमेंट है। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। द जजमेंट क्या बोला गाइस मैंने, गाइस मतलब 1 2 3 एंड 4 मेजर आर्क का ना। तो आई मस्ट से कि विद द फूल के साथ, जैसे मैंने पहले बोला था कि कोई डिवाइन कॉल मिली है, ठीक है। आई मस्ट से कि शायद यू आर द वन जिसको देख के ना लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि विद द फूल के साथ मैंने कहा ना, आप तो कोई न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। आपका तो ज़िंदगी का मोटो ही बिल्कुल अलग है कि लेट्स स्टार्ट विद द न्यू बिगनिंग। अल्लाह पे डालो और काम कर दो, ठीक है। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जिन्होंने कुछ लोगों ने आपका अगर कुछ ख़राब करने की कोशिश करी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है आपको तो खुद अच्छा कुछ मिल गया है। जिन्होंने आपके लिए रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करी है ना, आपको देख के उन लोगों को जो है ना, वो फील हो रहा है कि ये आखिरी मौका है, अगर अब नहीं तो फिर कभी सेट नहीं हो सकता कुछ, ठीक है ना। डिवाइन कॉल जैसे उनको मिली है कि बेटा सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो फिर बहुत काम ख़राब हो जाएगा। एंड जैसे वो टावर के बाद ही जजमेंट आ रही है, जैसे डेथ के बाद दोबारा से आप पैदा हो रहे हो। द फूल भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक नया मौका मिला है, इस नए मौके के अंदर आप चौका भी लगा सकते हो, आप छक्का लगा सकते हो, यानी बैलेंस लेके चल सकते हो। यानी मौके को या ये समझें कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने काबू करके कैसे रखना है, अपना बना के कैसे रखना है, उसका फ़न आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे चली जाएगी। कुछ इस किस्म की एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग बात कर रहे हैं कि शायद कुछ लोगों ने आपको बहुत टफ़ टाइम दिया था, और जैसे मैंने बोला है कि वर्क प्लेस के ऊपर ये मुझे लग भी रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चला हुआ था। तो इस टाइम पे तो आपने तो अपनी लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करी है, आपको तो कोई डर नहीं लग रहा। लेकिन उन लोगों के लिए आपका ये जो एक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो डिवाइन कॉल बन गया है कि ये क्या। तो लेट्स सी कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो गाइस दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से। यस, विद द 7 ऑफ पेंटिकल के साथ 6 के साथ ही 7 पेंटिकल आ गया है। तो यस, आपने अपने प्लानिंग और प्लॉटिंग जो भी आप कर रहे थे, अपनी प्लानिंग कर रहे थे। एंड पीपल आल्सो फाइंडिंग यू कि आप बड़ा मुतवाज़न होकर चल रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। एंड यू आर फाइंडिंग दैट कि आपने कितना कर लिया है और कितना आपका रह गया है, ठीक है। और आपका प्लान के अंदर, चीज़ों के अंदर जो एक धुंधलापन था वो ख़त्म होता जा रहा है, और चीज़ें जो है ना वो ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। तो दिस इज़ व्हाट पीपल आर फाइंडिंग अबाउट यू। दे आर ऑल्सो लुकिंग दैट कि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है भाई, ऊपर वाले का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट गाइस। टेम्परेंस है और नीचे द किंग ऑफ पेंटिकल है। व्हाट आई एम फाइंडिंग अबाउट यू, या तो ये आप खुद हो सकते हैं, तो उसमें भी ये है कि यू आर द अबंडेंट, यू आर द लग्जरियस पर्सन जिसके पास हर चीज़ है, घर बार दौलत पैसा एवरीथिंग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड भी है, और लोगों को ये भी पता है कि आप किसको बेहतर चीज़ दे सकते हैं, आप किसके बारे में अच्छी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपने किसको देना है, कौन डिज़र्विंग है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है जैसे बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि
आपके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, ठीक है। आपके फादर या आपके ब्रदर या आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं एंड दे आर फाइंडिंग यू कि आपको आपके लाइफ के अंदर तो ऑलरेडी सारा कुछ इतना बैलेंस और इतना अच्छा और लग्जरियस चल रहा है। तो जब इस तरह का चीज़ें हों तो फिर इस तरह की पर्सनालिटी वैसे ही हो जाती है। तो मतलब मल्टीपल मैसेजेस हैं और मल्टीपल मैसेजेस भी हैं। कुछ ऐसा भी शो हो रहा है जैसे कुछ लोगों को तो अगर ये मैं बताऊं कि 6 ऑफ पेंटिकल के साथ ना उनको यही लगता है कि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड घर में से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप खुद भी ये हो सकते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि इतना कुछ होने के बाद सब कुछ होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। अगर आप अपने घर की तरफ से भी फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो भी आपके अंदर ना ठहराव है, पर्सनैलिटी के अंदर एक स्टेबिलिटी है, ग्राउंडनेस है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ अमेजिंग। आई मस्ट से अच्छी बात ही हो रही है, बुरी नहीं है। यहाँ पे मुझे जजमेंट और टावर को जो है वो क्लैरिफाई करना है क्योंकि ये दो कार्ड जो हैं वो मुझे और भी मैसेज लगता है यहाँ पे ये मुझे दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि जजमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। द क्वीन ऑफ सोर्ड। यस गाइस, आपके सच के बारे में, आपके ट्रुथ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। यू आर द ट्रुथफुल पर्सन, यू आर द अथॉरिटेटिव पर्सन। आई मस्ट से आपके बारे में क्या बात होती है कि यार यहाँ पे सीधी बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं लगानी। इधर उधर की बात करी तो अपना आप काम ख़राब करने की बात है, ठीक है। तो आपके सख्त लहजा हो सकता है आपका, ठीक है ना। आपका बहुत ज़्यादा वो हो सकता है कि सीधी बात नो बकवास। तो ये आपके बारे में बहुत बात हो रही है कि ट्रुथफुल हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला ना, लोगों को डिवाइन कॉल मिली है, तो शायद आपने कोई लाइफ का रिस्क लिया है बहुत बड़ा। तो ये जब आपको तो बहुत सीधी सीधी बात करने का वो है, तो इनको अब लग रहा है कि हमने तो कभी ऐसा काम ही नहीं किया, तो अब अगर ये हमारे पल्ले पड़ गए हैं तो फिर हमें तो करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, कालिया। तो दिस इज़ इट, ठीक है। टावर को क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लैरिफायर। यस गाइस, डेविल, क्या बोला मैंने गाइस। गाइस अपना सबका खाद निकाल लें, ठीक है। एंड टावल और टावर, ठीक है, जो भी था ना, दिस इज़ एंड, ठीक है, ख़त्म हो गया है, टावर ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे लोगों ने आपको काबू करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। देयर वाज अ नेगेटिव एनर्जीज जो कि आपको गलत तरीके से ट्रेन करना चाहती थी, आपको कूप करवाना चाहते थे, ठीक है। आप चाहते थे कि आप स्ट्रगल करें। लोग हो सकते हैं, थॉट ही हो सकते हैं, गलत तरीके से ना काबू में करना और अपने हिसाब से चलाने के चक्कर वाला सीन जो होता है। बट आपका जो सीन था, आपने मैंने कहा ना, स्टैगनेंट फेज से आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में आए हैं। तो आपका दिमाग और ये चीज़ें बहुत बेहतर थी जिससे आप बहुत तरीके से चले हैं, ठीक है। एंड यू हैव फाउंड एवरीथिंग नाइसली। तो इतना इतना कंट्रोलिंग होने के बावजूद भी ना लोग आपको देख रहे हैं कि आपने अपना ईमानदारी और अपना जो सच था ना वो नहीं छोड़ा। तो दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। आप किसी के काबू में नहीं आ सकते हैं, आपका कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपको लेट्स सी मोर, डेविल का क्लैरिफायर लेना है। येस, ओके गाइस, जैसे मैंने बोला कि आपको लोगों की मेंटालिटी, आपको हर चीज़ के बारे में पता है। तो आपने सारा कुछ जानते, बूझते, समझते, सुनते हुए यू आर समवन के जो खुद सही जो है ना, वो अंधा, गूंगा, नबीना और सब बहरा बना हुआ है कि लेट इट गो विद द फ्लो, ठीक है, जाने दो, जाने दो। तो मैंने जैसे बोला ना कि आपको जैसे बहुत से लोगों के सीक्रेट्स पता होंगे, आपको बहुत से लोगों की चीज़ें पता हैं, ठीक है। इसके बावजूद आप जो है ना वो चुप करके जो है ना अपने हाथ पैर और आंखें बंद करके खड़े हुए कि जाने दो यार, कुछ नहीं होता। तो आपका सीन वो चल रहा है, ठीक है। खुद से ही जो है ना वो अपने आप को शांत कराया हुआ है, अपनी सोच को। तो ये है जी। और देखते हैं, अब मैं आपके लिए ना गाइडेंस दूंगी। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दें। ओके गाइस, हियर इज़ द 7 ऑफ सोर्ड है। तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना आपके साथ ना कुछ छुपाने की कोशिश करेगा, कुछ चोरी चरक्का या कुछ इस तरह की चीज़ है। तो आपने ना अपना आप बड़ा छुपा के चलना है और कुछ चीज़ों को ना आपने हर एक चीज़ को हर एक के ऊपर रिवील नहीं कर देना। और चीज़ों को ना व्हाट आई कैन से कि थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक होके और थोड़ा सा ना इस तरह का चलें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझ रहे हैं ना बात। मुझे ऐसा लगता है कि
आपके लिए गाइडेंस जो है ना, कोई आपके सामने आपको ना पागल बना के चला जाएगा, ठीक है ना। आपने ना किसी की बातों में नहीं आना, आपने ना आंखों देखी मक्खी नहीं निगलनी, ये मैं आपको बता दूँ जो गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और आई मीन यहाँ पे तो इसका मैं क्लैरिफाई मज़ीद ले लेती हूँ। ये चोरी का कार्ड होता है और ये क्यों आपके लिए निकल के आया है, शायद किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, किसी ने अपना आप बचा के आपके ऊपर कुछ बात करने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आप ना बड़ा बैलेंस और तरीके से चलते रहें, तो आपने चीज़ों को इतना बॉदर नहीं किया है। तो आपकी जो गाइडेंस यहाँ पे लग रही है ना, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने हर चीज़ का खुल के या इतना वो नहीं कर देना है, अपनी चीज़ों को ना छुपा के रखना है और तरीके से चलना है, ठीक है। यस, गाइडेंस में मैंने कहा ना, विद द 7 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड के साथ कोई टेंशन और परेशानी आ सकती है, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका काम ख़राब कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ चीज़ों को जहाँ सीक्रेट है उसको सीक्रेट ही रखना है, ठीक है, वरना परेशानी आएगी और आपका जो है ना वो पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन वही बात के जो धोखा चीटियाँ बिट्रेयल थे वो एंड हो जाएंगे, बट जो भी है मोहतात होकर चलना है आपने, ठीक है। क्योंकि गाइडेंस का मुझे मैसेज आ रहा था तो मैंने अपना कहा लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी है बात ट्रांसपेरेंसी की, आपकी बात है सच की। तो आपने सच जो है ना उसको रिवील करना है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे ना अभी भी कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। आई रियली डोंट नो कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, बट जो भी है ना, यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ अबाउट इट। सच को उगलवाना है आपने, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ, ये नाइट ऑफ सोर्ड के साथ कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा था, अब वो आते आते ना बिल्कुल ही ठुस हो गया है। गाइस, कोई आपका ना दुश्मन है, आई थिंक कोई एग्रेसिव एनर्जी के अंदर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने ना आपकी पर्सनालिटी का ट्रू कलर देख लिया है। वही बात का सीधी बात, नो बकवास। कुछ छुपाया गया है आपसे, जिसने शायद बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी आपको भी दी, लेकिन वो जो कर रहा था ना सारा उल्टा इनकी तरफ पड़ गया है। एंड उस जो जितनी तेज़ी से वो आ रहा था ना, उतना ही बुरी तरीके से उस पर्सन की जो सोचें हैं ना वो नीचे गिर गई हैं, उल्टा टेंशन में वो लोग आ गए हुए हैं। तो आपने अपना ट्रूथफुल रहना है, आपने प्रैक्टिकल रहना है, और जो छुपाया जा रहा है सबसे पहले उस पर देखना है, और अपने भी सारे सीक्रेट रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट कार्ड, येस, आपके जितने धोखे चीट बिट्रेयल मिलने थे उनका एंड हो गया, ख़त्म हो गया, बाबा टाटा हो गई है, दिस इज़ इट। उस साइकिल में वापस आपने नहीं जाना। तो गाइज़, दिस इज़ इट। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस भी लूँ, गाइडेंस लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा था कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता था कुछ यहाँ पे ऐसा है। तो गाइस, धोखा चीट बिट्रेयल के अंदर नहीं आना। जिन लोगों ने आपके काम ख़राब करने की कोशिश करी, ठीक है, जिनका था कि चीज़ें ख़राब कर देंगे, वो सारे अपने अपने मकाफ़ाती अमल जो होता है वो भुगत चुके हैं विद द जजमेंट के साथ, ठीक है। उनको उन्हीं की उल्टी पड़ गई है, ठीक है, और आप जो हैं वो आपकी 1-1 सिचुएशन हो गई है, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे आपको ट्रुथफुल और सीधा सीक्रेटिव होकर थोड़ा सा चलना है, ठीक है। हर चीज़ हर एक के ऊपर नहीं खो देनी है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना है। सो गाइज, दिस इज़ इट, ठीक है। आई विल सी यू द गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो गाइज, आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।